For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि टर्म 1 जो आपका है क्लास 10th 9th 11th 12th उसमें MCQs आएंगे, मतलब डिटेल्ड क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ रेडियस ऑफ इट्स सर्कमसर्कल इज 7.5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें पूछा है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालिए अगर रेडियस इसके सर्कमसर्कल का 7.5 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल तो राइट एंगल था, लेकिन फिर रेडियस सर्कमसर्कल की कैसे आ गई? देखिए कैसे, जब भी नाम आए सर्कम सर्कल, दैट मीन्स सर्कल ने किसी दूसरे फिगर को कवर कर रखा है, घेर रखा है। अब यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है उसके अंदर कौन है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब सर्कल ने किसको घेर रखा है? राइट एंगल ट्राइंगल को। और इस तरीके से जब भी हम सर्कम सर्कल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है जो भी अंदर पॉलीगन है उसकी सारी वर्टेक्स टच हो रहे हैं सर्कल की बाउंड्री से। और जब भी हम बात करेंगे कि सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, तो ऑलवेज जो हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्राइंगल का वो सर्कल का डायमीटर बन जाता है। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं ABC और ये सर्कल का सेंटर O। अब आगे इसमें दिया है कि जो रेडियस है वो 7.5 है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो रेडियस है वो तो सर्कल की ही होती है, तो O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई 7.5 और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो भी है 7.5। अब आगे बोला है कि अगर एल्टीट्यूड ड्रॉन किया जाए हाइपोटेनस पे तो वो 6 सेंटीमीटर का है। अब देखिए बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये वर्टेक्स पॉइंट थोड़ा और इधर होता और मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करती तो वो सीधा सीधा सेंटर से मिल जाता, और सेंटर से अगर मिल जाता तो जो एल्टीट्यूड होता उसकी लेंथ उतनी ही होती जितनी सर्कल की रेडियस है। तो इस ट्राइंगल हमें इस तरीके से बनाना है कि जब आप एल्टीट्यूड डालें तो जो एल्टीट्यूड है वो सर्कल के सेंटर को टच नहीं कर रहा है। या इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना कि जब यहाँ पर ऐसे बन गया तो जितनी रेडियस है उतना ही एल्टीट्यूड होना चाहिए। अब एल्टीट्यूड की वैल्यू लेकिन अलग है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है कि जो एल्टीट्यूड डल रहा है वो सेंटर को टच नहीं कर रहा है, सेंटर से अलग जा रहा है। इसीलिए जो इसकी लेंथ है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब हमसे बोल रहा है कि एरिया निकालिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो BC हो गई हमारी 2 × 7.5 मीन्स रेडियस का हमने ट्वाइस कर दिया क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो डायमीटर बन गई है। तो BC हो गई 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 × बेस × हाइट। 1/2 बेस हो गया 15 और हाइट है 6। 2 3 जा 6, 15 3 जा 45। तो एरिया हो गया ट्राइंगल का 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो डायमीटर से 45 एक्सीड ज़्यादा है। अब सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है उसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है और डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। तो जो सर्कमफेरेंस है वो बड़ी है, ज़्यादा है 45 सेंटीमीटर, किससे? डायमीटर से। डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r, मतलब रेडियस का ट्वाइस प्लस 45। ये कंडीशन है हमारी। C होता है 2πr इज इक्वल टू, ऐसे लिख लिया हमने राइट हैंड साइड। 2r प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो 2πr माइनस 2r इज इक्वल टू 45। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 2r अंदर आया, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 45। 2r पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 7 22 माइनस 7 2r इज इक्वल टू 45। ये बचा आपका 15/7 मल्टीप्लाई में 2r चल रहा है इज इक्वल टू 45। तो 2r इज इक्वल टू 45
मल्टीप्लाई 7 अपॉन 15, 15 3 जा 45, 3 7 जा 21। अब 2r की वैल्यू आ गई है 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से r भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हमसे बोला है कि सरकमफेरेंस निकालिए। सरकमफेरेंस मीन्स c निकालिए और c होता है 2 पाई r। तो हम सीधे सीधे 2r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2r की वैल्यू हो गई 21, बचा आपका पाई, पाई की जगह रख लिया 22 अपॉन 7, 7 3 जा 21 और 22 3 जा 66। तो सरकमफेरेंस हो गया 66 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ऐसी कोई बुक नहीं आती कि जिसमें सारे MCQs आपके कवर हो जाएं, इसलिए जो मैंने ये MCQs की एक लिस्ट बनाई है ये अलग अलग बुक्स से लेकर बनाई है ताकि आपको बहुत सारी बुक्स एक साथ ना पढ़नी पड़े। बस आप सिर्फ इस वीडियो को देखें और आपके मैक्सिमम MCQs कवर हो जाएं। और अब मैथ्स में ऐसा भी नहीं होता कि आपने अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया तो बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले। इसकी वैल्यूज़ बदल सकती हैं, थोड़ा इसको घुमा कर दे सकते हैं। बस आपको क्या अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से उसे लेकर चलना है, क्या निकालना है और किस तरह से जो पूछा गया है वहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट करके हमें आंसर तक पहुँचना है। क्वेश्चन नंबर 5, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at center, find area of minor segment। देखिए ये सर्कल की कोड दे रखी है आपको, यहाँ पे हमने कोड बना दी। ये सर्कल का सेंटर ओ से हमने डिनोट कर दिया और कोड को हमने ले लिया AB से, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे। तो जितनी OA उतनी ही OB, क्योंकि दोनों रेडियस का काम कर रही हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कोड है वो सेंटर पर राइट एंगल बना रही है, तो एंगल AOB कितना हो गया 90 डिग्री। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब माइनर सेगमेंट कौन सा बना, ये वाला। जैसे ही हमने कोई भी कोड डाली तो कोड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। अब नीचे वाला छोटा है तो हम इसको बोल रहे हैं माइनर सेगमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर वाला बड़ा है तो इसको हम बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट। और कोड क्या होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री लाइन को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, वो क्या होती है, कोड होती है। डायमीटर भी एक कोड होती है और डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इसकी रेडियस दे दी 10, ये 10 तो OB भी 10। अब हमसे इसका एरिया निकालने के लिए बोला है, तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरा ये सेक्टर है हमारा। अब सेक्टर क्या होता है, देखिए कोड जब हमने डाली तो कोड ने सर्कल की बाउंड्री लाइन को दो पॉइंट पे टच किया, तो बाउंड्री लाइन जो हमारे पास आई वो ये वाली आई, इसको हम आर्क बोल देते हैं। तो आर्क और दो रेडियस के बीच का जो ये जो जोन होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इस पूरे सेक्टर में से हमने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया, तो किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर माइनस ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस हाइट। थीटा 90, क्योंकि सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90, 360 पाई 22/7 r स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 1/2। इस वाले ट्राइंगल के लिए, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। और जब हम बोल रहे हैं कि बेस इनटू हाइट, तो जो दो बची हुई साइड है हाइपोटेनस को छोड़कर एक बेस बन जाती है और एक हाइट। किसी को भी आप बेस कंसिडर कर सकते हैं, किसी को भी हाइट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 5 जा 10, यह आया 50। इसे सॉल्व करिए 4 पे, तो आ गया 22/7, 4 भी नीचे ही है और मल्टीप्लाई में 100। 4 से डिवाइड किया 25, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 2 जा 50, 50 और 5 55, 550 अपॉन में 7 माइनस 50।
सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। 550 माइनस 350 इज इक्वल टू 0, 200/7। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R, देन, तो चार ऑप्शन भी है इस बार हमारे पास। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R, R1 प्लस R2 स्मॉलर देन R, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर स्मॉलर देन R का स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स जिनकी रेडियाई R1 प्लस R2 है, तो एरिया कितना होगा फर्स्ट वाले का πr1 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। रेडियस हमें दे दी फर्स्ट वाले की R1, तो हमने उस R की जगह ये वाला कैपिटल R1 रखा, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस πr2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, बड़े सर्कल, मतलब एक इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बना दिया जिसकी जो रेडियस है वो बनकर आई हमारी कैपिटल R। अब ये तीनों पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देखो कैंसिल कैसे, पाई कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो बच्चा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू πr, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है इफ एरियाज ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन विड्थ ऑफ द रिंग इज। तो सबसे पहले फिगर बना के क्लियर करते हैं कि दे क्या रखा है। जब भी बात आती है कंसेंट्रिक सर्कल्स की, दैट मीन्स ऐसे सर्कल्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरीके से कि उनका जो सेंटर है वो एक ही है। आप सर्कल बनाते हैं कंपास से, तो कंपास का जो निडल वाला पोर्शन है ना वो यहाँ पर रखना है, और उसके बाद उसको कम या ज़्यादा ओपन करके सर्कल्स बना लीजिए जितने आपका मन करे उतने। लेकिन वो सब जो सर्कल्स होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि उन सबका सेंटर सेम ही है। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज दे रखी है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया दे दिया 1386, और जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया दे दिया 962.5। अब हमसे पूछा है विड्थ निकालिए इस रिंग की, इसकी चौड़ाई कितना है ये रिंग, ये चीज। अब इसके लिए देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देती हूँ तो रेडियस बन गई बाहर वाले सर्कल की, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देती हूँ तो रेडियस बन गई अंदर वाले सर्कल की। इसको मैंने R1 से डिनोट किया और इसको R2 से डिनोट किया। अब R2 में से अगर मैं R1 माइनस कर देती हूँ तो ये विड्थ आ जाएगी हमारे पास जो हमें निकालनी है, लेकिन उसके लिए R2 R1 हमारे पास होना चाहिए। R2 R1 हमारे पास नहीं है, हमारे पास एरिया है। तो बड़े सर्कल का जो एरिया है वो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई R, R2 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं बड़े वाले को, तो R2 रख दिया। पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, पाई डिवाइड में आ गया 22 यहीं रहा, 7 ऊपर चला गया। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा। अब ये 11 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 11 6 जा 11 3 जा, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 7। R2 हो जाएगा हमारे पास, रूट लगा दो इसके ऊपर, 63 मल्टीप्लाई 7। अब इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 7 और 1 7 पहले से ही था। 9 रूट से बाहर आया 3 बन गया, इसका आपस में पेयर बना तो 1 7 बाहर आ गया, 3 7 जा 21, तो R2 आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही R1 निकालेंगे, पाई R1 का स्क्वायर, मतलब छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर, जो कि हमें दे रखा है 962.5, तो R1 का स्क्वायर हो गया 962.5 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू पुट कर ली साथ साथ 22/7। इलेवन से डिवाइड कर रहे हैं, 11 2 जा 11 8 जा 88, रिमाइंडर आया आपका 8 82, 11 7 जा
77, 77 और रिमाइंडर रहा आपके पास 5 और 11 5 जा 55। अब हमारे पास आया 87.5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2। R1 निकालना है तो इसके ऊपर रूट लग गया। अब डेसिमल हटा के नीचे हमने लिख लिया 10, तो ऊपर हो गया 875 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 20। डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 4 जा 5 1 जा 5 7 जा 5 5 जा। ऊपर आया 175 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आया 4। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन गया, तो नीचे का रूट तो डिनोमिनेटर का हट गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए 175 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 175 5 से 5 3 जा 2 5 5 जा 5 7 जा और 7 1 जा 5 5 7, तो 5 5 7 और एक 7 ऑलरेडी प्रेजेंट था। पेयरिंग हो गई, एक 5 और एक 7 और डिवाइड में आया आपके पास 2, तो ये हो गया 35/2। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें विड्थ निकालनी थी रिंग की, तो वो हो जाएगी, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, दोनों रेडियस को, मीन्स R2 माइनस R1, तो 17.5। अब हमें रेडियस निकालनी थी रिंग की, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों रेडियसेस को आपस में माइनस करेंगे। बड़ी वाली रेडियस है हमारी R2, तो R2 में से माइनस कर दो R1 को। R2 है हमारी 21, 21 में से माइनस कर दो 17.5 को, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो रिंग की जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, diameter of wheel is 84 centimeter. How many revolution will it make to cover 792 meter? अब व्हील का डायमीटर दे रखा है 84। व्हील मतलब पहिया, तो पहिया कैसा होगा, सर्कुलर, और सर्कुलर इसका डायमीटर दे रखा है ये। अब हमसे बोला है कि व्हील का डायमीटर है 84, कितने रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर ये पूरा करे कि डिस्टेंस कवर कर ले 792 मीटर। एक चीज़ देखिए कि जो व्हील का डायमीटर है वो हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, और जितने डिस्टेंस कवर करनी है वो दे रखी है मीटर में। तो अब जब ये एक चक्कर अपना पूरा करेगा, मतलब एक बार ऐसे घूमेगा व्हील, तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा। तो डिस्टेंस जो एक चक्कर में या एक रिवॉल्यूशन में कवर हो रही है वो क्या बना रही है, इसका सरकमफेरेंस। हमें कितनी कवर करवानी है, 792 मीटर। हमसे पूछा है कितने रिवॉल्यूशन। अब हमें नहीं पता कितने रिवॉल्यूशन, हमने माना लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है हमारा वो कितना है, n। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना हो गया c। तो एक रिवॉल्यूशन में चली गई डिस्टेंस मल्टीप्लाई जितने उसने चक्कर लगाए, जितने रिवॉल्यूशंस बनाए उससे मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू हमें कितना लिखना है 792। और ये मीटर है और हमारा ये जो दे रखा है सेंटीमीटर है, तो इसको मैं यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कर देती हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी सेंटीमीटर बन गया। n हमें निकालना है, तो n इज इक्वल टू 79200 अपॉन में c। 79200 c का फॉर्मूला 2 पाई r, 2 पाई की जगह 22, 7 ऊपर चला गया, बचा r। r आपका हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो r अगर हम देखें तो इसको हाफ कर दो, तो 84 यहीं रह गया और 2 ऊपर चला गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा, 2 6 जा, 0 0। अब फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 से कर लेते हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 11 2 जा
11 3 जा 11 6 जा 3600, तो नीचे लिख लेते हैं इसको ऐसे पहले, 3600 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 42, 7 6 जा 6 से डिवाइड किया 600, तो हमारा अब आया 600 अपॉन 2, जो कि सॉल्व करके हो गया 300। इसका मतलब इस व्हील को 300 रिवॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे अगर इसको डिस्टेंस कवर करनी है 79200 सेंटीमीटर की। तो आंसर क्या आया हमारा 300 रिवॉल्यूशंस। अब अगले पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज, इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज। देखिए अब यहाँ पे सर्कल नहीं सेमी सर्कल बोला है, ये बना लिया हमने सेमी सर्कल। अब इसके अंदर हमें बनाना है बड़े से बड़ा ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन में बोला दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जो इसके अंदर बन जाए। तो अब इस तरीके से हम बनाएंगे कि इसकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेस का काम करे, ताकि हमारा ट्राइंगल बड़े से बड़ा जाए। अब इसके लिए हमें इसको जो बनाएंगे हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि बाउंड्री लाइन को टच करें और साथ में ये जो हाइट है ये हमारी सेंटर पर आकर मिले, इस ट्राइंगल की हाइट। और ये आपको पता ही है कि सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यहाँ वर्टेक्स जो आपका बाउंड्री लाइन को टच कर रहा है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बना ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो सेमी सर्कल था इसकी रेडियस दे रखी थी स्मॉल आर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी स्मॉल आर। साथ में जो हमने एल्टीट्यूड डाला, जो हाइट डाली वो भी कितनी होगी स्मॉल आर, क्योंकि देखिए ध्यान से सेंटर से लेकर बाउंड्री लाइन तक की डिस्टेंस रेडियस होती है और ये रेडियस ही फिलहाल इस ट्राइंगल की हाइट का काम कर रही है, तो ये भी कितनी होगी स्मॉल आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हो गया आपका r प्लस r 2r और हाइट हो गई r। 2 से 2 कैंसिल, r की r से मल्टीप्लाई हुई r²। अब क्योंकि हमें कोई यूनिट यहाँ पे नहीं दे रखी तो हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में चलती है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन है और कुछ में ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन होने का बेनिफिट उन बच्चों को हो सकता है कि जिन्हें सॉल्व ही नहीं करना, बस ऐसे तुक्का लगा के सॉल्व करना है, टिक लगाना है बस। लेकिन जैसे सॉल्व करके देखना है उसके लिए ऑप्शन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो फिर भी हमें सॉल्व करना ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल a सेंटीमीटर इज। पेरीमीटर निकालिए कि ऐसे स्क्वायर का सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो जब भी मैंने आपको पहले बताया था, जब भी सर्कमस्क्राइबिंग आई यानी कि उसने घेर रखा है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसने घेरा हुआ है सर्कल को। दैट मीन्स स्क्वायर बाहर है और सर्कल अंदर है। तो कुछ कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा, स्क्वायर बाहर और इसके अंदर सर्कल। अब सर्कल में आपको इस तरीके से बनाने की, जो सर्कल है वो चारों साइड्स को टच करके जाए। तो ये हमारा हो गया सर्कल। पेरीमीटर स्क्वायर का जिसने इस सर्कल को घेर रखा है, जिसकी रेडियस है स्मॉल a। तो आप यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ कहीं पर भी बाउंड्री लाइन को हमें टच करना है, सर्कल का सेंटर हो गया। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, तो रेडियस है इसकी स्मॉल a। तो हमसे बोला है स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए। अब देखिए अगर मैं इसको इधर भी मिला देती हूँ तो ये सर्कल का क्या बन गया, डायामीटर। लेकिन स्क्वायर की क्या बन गई है आपकी साइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक a और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी a। तो स्क्वायर की जो साइड हो गई वो हो गई a + a 2a। अब हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो 4 × साइड हमें दे रखे a 2a लिख दी, तो 4 × 2 = 8। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 8a सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ट्वाइस दिया है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन वो करनी किस में, सर्कल के एरिया में करनी है या सर्कमफेरेंस में करनी है। इसके लिए थोड़ी सी बस आपको इंग्लिश की ग्रामर यूज़ करनी है। उस ग्रामर में क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल को एक तरफ रखो, बीच में इज आ गया, दैट मीन्स ये आपका एक तरह से सब्जेक्ट बन गया। इज ये है न्यूमेरिकली इक्वल, किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस के ट्वाइस के। तो ट्वाइस किसका करना है, सर्कमफेरेंस का, मतलब एरिया ऑफ सर्कल एक तरफ रह गया और दूसरी तरफ किसकी बात चली, सर्कमफेरेंस की, और सर्कमफेरेंस भी कैसा हो गया, ट्वाइस। तो एरिया ऑफ सर्कल को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल ए इज इक्वल टू, इक्वल है किसके, 2 मल्टीप्लाई इसकी सर्कमफेरेंस, 2 मल्टीप्लाई सी। तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 2 जा 4। हमसे पूछा था डायमीटर, और डायमीटर रेडियस का ट्वाइस हो जाता है 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 8 यूनिट। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सर्कल का सर्कमफेरेंस c इक्वल किसके, पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बताइए सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा। सर्कल का एरिया इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल स्मॉलर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, नथिंग डिफाइंड, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस को का फॉर्मूला 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड को मैंने डिनोट कर लिया ए से। अब यहाँ पे मैं आर नहीं लिखूंगी क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि स्क्वायर की साइड कितनी है, और साइड को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, तो हम ए ही लेंगे। तो यहाँ से हम एक छोटा सा रिलेशन निकाल लेते हैं कि जो ए है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में 4 डिवाइड में आ गया इधर, 2 2 जा 4, तो जो ए है वो हो गई पाई आर अपॉन 2। ए क्या है, सर्कल, सॉरी ए क्या है, स्क्वायर की साइड, और पाई आर अपॉन 2 क्या आया, साइड की वैल्यू रेडियस के रेस्पेक्ट में। अब हमसे जितने भी ऑप्शंस हैं सब एरिया से रिलेटेड है, तो अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें आर नहीं पता है, और पाई की सिंपल बस वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने का बेनिफिट तब होता कि अगर यहाँ पे हमें वैल्यू में कुछ आंसर निकालना होता, जिसकी वैल्यू निकालनी होती। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, पाई आर अपॉन 2, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, अब ज़्यादा क्लियर हो गया, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। तो किसका एरिया छोटा रह गया, स्क्वायर का एरिया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया सर्कल का 1/4 हो गया, सिर्फ चौथाई हिस्सा बना रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया कि जो स्क्वायर का एरिया है वो छोटा होना चाहिए। अब देखिए किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इट इज प्रपोज्ड to build a single circular park equal in area to sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of new park will be. अब देखिए क्या प्रपोजल आया है कि एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना है, किस तरीके से कि जिसका जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए 2 सर्कुलर पार्क के एरियाज के। अब जो वो 2 सर्कुलर पार्क हैं उनके डायमीटर दे रखे हैं 16 मीटर और 12 मीटर, तो बोल रहा है कि नए पार्क की रेडियस निकालिए। देखो इनको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले ने डायमीटर दे रखा था 16, तो इसको R1 से मैंने डिनोट कर लिया, इसकी R1 हो जाएगी 16/2 मीन्स 8 मीटर, और R2 मतलब दूसरे वाला
सर्कल जिसका डायमीटर है 12 मीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 6 मीटर। अब हमें नया पार्क बनाना है, और नए पार्क का जो एरिया है, नए पार्क को मैं की रेडियस को मैं कैपिटल आर ले रहे हैं। नए पार्क की रेडियस को मैंने कैपिटल आर, नए पार्क की रेडियस को मैंने कैपिटल आर ले लिया। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। अब आगे करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। पाई कॉमन लिया हमने, अंदर आया आर 1 का स्क्वायर प्लस आर 2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इस पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास स्मॉल r1 है 8, तो वैल्यूज पुट कर दी। 8 का स्क्वायर प्लस r2 है 6 का स्क्वायर, इधर चल रहा है r स्क्वायर। 64 प्लस 36, ये आ गया हमारे पास 100। तो r हो गया √100 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। तो हमसे बोल रहा है रेडियस निकालिए नए पार्क की। तो नया पार्क मतलब बड़ा पार्क, और बड़े पार्क की जो रेडियस आई वो कितनी आई 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ़ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर आपको पता ही है, जिसको डी भी बोला जाता है, जिससे आप एंगल बनाते हैं, ये रहा। अब बोला है सेमी सर्कुलर जो प्रोटेक्टर है इसका डायमीटर है 14। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये दे दी हमें 14 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर पूछा है। अब देखो बच्चों, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लाइन। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं और पूरे प्रोटेक्टर को कवर करना चाह रहे हैं, तो पहले ऐसे घूमेंगे और वापस ऐसे आएंगे। अब ऐसे घूमेंगे मीन्स सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये कहीं सेंटर, तो आर और ये आर, तो 2 टाइम्स रेडियस हो गई। तो प्रोटेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में 2r। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब सेमी सर्कल है तो इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, प्लस में 2r। 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए r कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई प्लस 2। r की वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि डायमीटर 14 है तो r हो जाएगा 14/2। पाई की जगह 22/7 और 2 का 2। 2 7 जा 7 बाहर, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 7 22 प्लस 14, 7 से 7 कैंसिल, इन ऐड कर दो 36। तो पेरीमीटर जो होगा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का वो होगा 36 सेंटीमीटर। अब कौन सा ऑप्शन में हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। बी में हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12। बच्चों देखो क्लियरली इसको समझने की कोशिश करो। स्क्वायर का एरिया निकालिए, बड़े से बड़ा स्क्वायर दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड, जिसको बनाया जा सके सर्कल के अंदर। इनस्क्राइब्ड मतलब होता है उसके अंदर, और सर्कमस्क्राइब होता है कि मतलब जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है दूसरे फिगर को, उसने उसको घेर रखा है। लेकिन यहाँ पे बाहर क्या बनेगा, सर्कल, और अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सर्कल के अंदर है, मीन्स इनस्क्राइब्ड है। सर्कल बनाया हमने, और जब भी इनस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड ऐसे आता है तो हमेशा जो वर्टेक्स है वो बाउंड्री लाइन को टच ही करके जाते हैं। ऐसा नहीं मैं इसको कहीं छोटा सा ऐसे बना दूंगी। ये बड़े से बड़ा स्क्वायर है जो बन गया एक सर्कल के अंदर, जिसकी रेडियस है 12। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है स्क्वायर का। अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास साइड नहीं है। है क्या हमारे पास, सर्कल की रेडियस। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एक डायगोनल मिला लेंगे स्क्वायर का, और जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर भी बनाएगा।
अब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया, जब भी आप स्क्वायर इसके अंदर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल का डायमीटर ही बनाएगा। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज सर्कल का डायमीटर बनाएगा। रेडियस दे रखी है 12, ओ से सी तक की डिस्टेंस 12 और ओ से ए तक की डिस्टेंस 12, तो पूरा ए सी हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब हमसे बोल रहा है स्क्वायर का एरिया निकालिए। ये स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। मैंने अगर इसको ए लेट किया तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, और हर वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है। तो ए बी सी ट्राइंगल या ए डी सी ट्राइंगल इस तरह के ट्राइंगल है कि दोनों में एंगल कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री, और ये क्या बना रही है इसकी, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का यूज़ करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए की पावर 4 नहीं बनेगा, ऐड हो रहा है, ए स्क्वायर 1 टाइम ए स्क्वायर 1 टाइम, दैट मीन्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। ए निकालना है तो √288, या फिर ए मत निकालिए क्योंकि हमसे स्क्वायर का एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर ही होता है और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 288। अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है समझने में तो ए हमारे पास आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। फिर से आप रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन करेक्ट हुआ सी, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने देखा समझ आ गया ठीक है, ऐसा नहीं। मैथ्स में जब तक आप खुद से अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो देखने में आपको ऐसा लगता रहेगा समझ आ गया, लेकिन जब आप उसे करने बैठेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कर ही पाएँ। 70% है आप उसे कर लेंगे, 70% चांस है, लेकिन 30% चांस होंगे कि आप उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, हमें लिख कर ही प्रैक्टिस करनी होती है। ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको सेंड करूँगी। और इन क्वेश्चंस में भी फिर भी किसी में आपको डाउट है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एक और वीडियो इससे अगली एक और आएगी जिसमें हम अगले 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और 15 ये हैं और 15 हो जाएंगी तो 30। तो मुझे नहीं लगता इन 30 से बाहर कोई और क्वेश्चन आपका जाएगा। हाँ, वैल्यूज़ बदल सकती हैं, थोड़ा सा लाइन किसी और वे में घूम कर आ सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट रहेगा, जो थीम है वो यही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो आप देखिए वीडियो को, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, खुद करिए। देख के चलिए समझ लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखने से पहले भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद या मेरे क्वेश्चन को रीड करने के बाद अच्छा है आप उसे मेरे समझाने से पहले खुद करें, ताकि आपको पता चल सके कि जहाँ आप नहीं कर पा रहे थे उसके पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ था, किस चीज़ को लेकर हमें उसे सॉल्व करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने पूरी वीडियो को देखा।